हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। तो सबसे पहले भी जान लीजिए, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी से रिलेटेड 21 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। बस आपको ये 21 टॉपिक अभी से तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में यही आपका आएगा। ये शुरू करते हैं, सभी चीज़ें हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है जो क्लास 12 हिंदी में है, क्योंकि जो आपका पूरा है 2 भागों में डिवाइड है। सभी को पता होता है कि आपका एक हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होता है, आपका एक हिंदी गद्य और पद्य से रिलेटेड होता है, जिसमें सारे चैप्टर और उनके लेखक और जीवन परिचय के बारे में होते हैं, उनकी गद्यांश पद्यांश होते हैं, तो सारी चीज़ें होती। तो ये आपका कितने 50-50 नंबर में डिवाइड होता है। टोटली आपका 50-50 नंबर में होता है, जिससे आपका 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए कौन कौन से वो 21 टॉपिक हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपको याद रखना, हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब भैया काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर जी हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या है। जैसे देखिए, ये आपका 10 नंबर का आता है बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हिंदी में बेसिकली। तो देखिए 5 नंबर आपका गद्य से होता है, यानी 5 प्रश्न जो होते हैं बहुविकल्पीय के, ये गद्य से रिलेटेड होते हैं, और 5 आपके पद्य से रिलेटेड, जिनमें पद्य से आपका कवि वाला होता है, गद्य से आपका लेखक वाला होता है। तो टोटली आपका 10 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर का 10 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करना है। अब ये तो हम सटीक नहीं बता सकते कि कौन सा आएगा, बस आपको सारी चीज़ें देखनी है, सारी वीडियोज़ देखना है, प्रीव्यू करके पेपर में देखना है कि कौन कौन से आए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश। ये देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश, ये भी आपका 10 नंबर का होता है बेसिकली। इसमें क्या, इसमें हिंदी में भी आपका 10 नंबर का होता है ये। तो इनमें से आपका फर्स्ट होगा निंदारस, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा जो है चैप्टर का है निंदारस। दूसरा है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा है। अशोक की फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो इन तीनों गद्यांश, यानी इन तीनों जो आपका चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर से आप जितने भी गद्यांश पाते हैं आप सारे तैयार कर लीजिए। सारे गद्यांश इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि 10 नंबर के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। तो इन चैप्टर से आप सारे गद्यांश को निचोड़ लीजिए कि निंदा रस से कौन से आते हैं, राष्ट्र के स्वरूप से कौन से आते हैं, अशोक के फूल कौन से आते हैं। तो मतलब तीनों से आप जितने भी आपके गद्यांश बनते हैं 1 2 3, तो सभी को आप तैयार कर लीजिए। एक ना एक तो आपका बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा, और 10 नंबर क्या है, दिला कर जाएगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो टॉपिक हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण पद्यांश। ये भी भैया आपका 10 नंबर का होता है, याद रखिएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का ये भी होता है। इसमें भी देखिए कौन कौन से जो पद्यांश से इम्पॉर्टेंट है, हम कोई 2-3 ही लेकर आए हैं, और भी सारे हैं, लेकिन इनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पद्यांश है, पहला आपका पुरूरवा। क्या है, पहला जो आपका आ जाता है पुरूरवा। उसके बाद में नौका विहार। नौका विहार आपको सभी को पता होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। उसके बाद में क्या आता है, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा है आपका पवन दूतिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा क्या है, पवन दूतिका। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भैया इंपॉर्टेंट है तभी हम लेकर आए हैं, 10 नंबर के लिए आपको करना होगा। और यदि आप गद्यांश पद्यांश किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखे नहीं जानते हैं, तो उसका भी वीडियो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में देखिए चौथा जो हमारा टॉपिक आ जाता है, लेखक का जीवन परिचय। अब देखिए कौन से लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर का, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय रहता है, 2 नंबर का आपका शायद साहित्यिक परिचय या रचनाएं रख लीजिए। तो लेखक का जीवन परिचय जो है पहला आपका आ जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए हर साल के हिसाब से हम आपको नया नया बताते रहते हैं, ताकि कोई ये ना हो कि जो अगले साल आया था वही हो कि अगले इस साल भी आए।
आपका पहला जो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो इनका भी जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। दूसरे आपका आ जाता है जैनेंद्र कुमार जी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैनेंद्र कुमार का भी तैयार कर लीजिए। तीसरा है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका लगातार आता है, याद रखिएगा लगातार आता है। तो यदि आप तीनों में से कोई भी तैयार कर लेंगे तो एक ना एक तो आपका आ जाएगा, स्टूडेंट 5 नंबर दिला कर जाएगा। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी टॉपिक बता ले हूँ आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, आपके लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पाँचवा देखिए क्या है, पाँचवा हमारा टॉपिक है कवि का जीवन परिचय। जैसा कि हमने लेखक का जीवन परिचय है, 3 जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, सेम उसी प्रकार से कवि का भी जीवन परिचय, ये भी आपका 5 नंबर का ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है खासकर। अब देखिए जो हिंदी सामान्य हिंदी में होता है वो काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं, तो हम जो आज की इस वीडियो में आपको आर्ट से रिलेटेड साहित्यिक हिंदी के बारे में बता रहे हैं, जो कि सामान्य हिंदी में काफ़ी चीज़ें रहती हैं और साहित्यिक हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो जो देखिए कवि का जीवन परिचय में आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, यानी आगे जी का भी जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो इनके भी जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे हैं महादेवी वर्मा जी, इनका भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। एच जयशंकर प्रसाद जी। तो देखिए जो चारों है, चारों में से यदि आप कोई भी तैयार कर लेंगे 5 नंबर आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपको दिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप जीवन परिचय सही से तैयार कीजिएगा, लिखिए, राइटिंग में लिखिए, राइटिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वो क्या है। हमारा 6 टॉपिक जो आ जाता है, क्या आ जाता है, बहादुर कहानी का सारांश या उद्देश्य। ये भी भैया 5 नंबर का ही होता है, कोई फालतू नहीं होता है। तो बहादुर कहानी का सारांश या उद्देश्य, यानी सारांश लिखिए या उद्देश्य, दोनों क्वेश्चन में से एक ही पूछा जाएगा कि बहादुर कहानी का भैया सारांश लिखिए या सारांश बताइए या उद्देश्य बताइए। तो कोई एक बहादुर, जो बहादुर है भैया, क्या है बहादुर, बहादुर कहानी का आपको पूरा सारांश बताना है। सातवां आपका आता है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, जो कि गोधन नाम का लड़का होता है, वही भैया पेट्रोमैक्स वाला है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं इनके द्वारा पंचलाइट कहानी का एक बिहार का जो है मध्य गांव का पूरा बताया गया है, जो कि पेट्रोमैक्स खरीद लेकर आते हैं। तो इसका भी हमने पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है। तो इसमें भी सेम वही है, उद्देश्य या सारांश, जो भी लिखना चाहें 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसमें आप 10 नंबर फिक्स कर लीजिए। आठवां आपका आता है क्या, स्वपठित खंड काव्य। भैया जो स्वपठित खंड काव्य होता है, जैसे आन का मान, त्यागपथी, हमारे यहाँ तो त्यागपथी चलता है। जो अलग अलग यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें काफ़ी चीज़ें अलग अलग चलती हैं, तो हमारे यहाँ त्यागपथी चलती है। उसके बाद में आपके यहाँ जो चलता हो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देख लीजिए, ये आपको याद रखना है। त्यागपति हो गया, खून का रिश्ता हो गया, जो भी आप रखना चाहें तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्वपठित खंड का, ये भी आपका 5 नंबर का ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब हमारा आ जाता है भैया 50 नंबर, तो हमने कंप्लीट कर लिया किसमें, सेक्शन ए में सारी चीज़ें हमने जो खंड का में है 50 नंबर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय और कहानी, पंचलाइट, पूरा स्वपठित खंड का, तो 50 नंबर यहाँ तक आपका फिक्स हो गया है। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं भैया तो 50 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ से शुरुआत होता है खंड खा, क्या होता है, खंड खा। अब इसमें भी खंड खा में देखिए कितनी चीज़ें, यहाँ से अब 50 नंबर का आपका टारगेट पूर्ण होता है। खंड खा में सबसे पहले आपका 9th नंबर में आ जाता है संस्कृत का गद्यांश, क्या आता है, संस्कृत का गद्यांश आता है। ये आपका 7 नंबर का होता है, वो 10 नंबर का होता था क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये 7 नंबर का होता है। अब देखिए इनमें जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश है, पहला आपका आ जाता है भोजस्युदार्यम, क्या है, भोजस्युदार्यम। दूसरा है आपका आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। तीसरा है संस्कृत भाषायाम महत्व। तो तीनों में से कोई भी आप तैयार कर लीजिए, तीनों में से तैयार कर लेंगे तो एक ना एक आपका आ जाएगा और भैया 7 नंबर दिला कर जाएगा। अब मैं आपको बता दूं गद्यांश में क्या होता है, 5 नंबर का आपका सिर्फ हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे कि संस्कृत निम्नलिखित में से, यानी 2 गद्यांश दे दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 गद्यांशों में से किन्हीं एक का आप संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ में आपको 2 नंबर संदर्भ का दे दिया जाएगा, 5 नंबर दे दिया जाएगा किसका,
हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो तीनों में से आप सभी गद्यांश के संस्कृत गद्यांश को तैयार कर लीजिएगा, आपका एक आ जाएगा, 7 नंबर दिलाकर चली जाएगा। बस आपको सही से पढ़ना है, सारी चीज़ें तैयार कर लेना है। जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं आप कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। 10 नंबर देखिए स्टूडेंट, संस्कृत पद्यांश या श्लोक, यानी श्लोक भी कह सकते हैं, पद्यांश भी कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपका खंड का में होता था सारी चीज़ें, सेम इसी प्रकार से इसमें भी होंगी। तो इनमें जो आपका श्लोक में आता है, पहला जातक कथा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। दूसरा है पंचशील सिद्धांता, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा है शुभाषित रत्नान, क्या है शुभाषित रत्नान, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी आपका भैया 7 नंबर का पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये थोड़ा छोटा होता है, इसमें आपको हिंदी में जो अनुवाद करना होता है वो थोड़ा छोटा में मिल जाएगा। तो 7 नंबर यहाँ पर भी आपका ईजिली पक्का हो जाएगा। 11 नंबर टॉपिक में देखिए, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि ये साहित्यिक हिंदी है। क्या है भैया, साहित्यिक हिंदी है, जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं। तो सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में काफ़ी डिफरेंस है। और भैया डिफरेंस कहाँ पर मिल जाएंगे आपको, इसी में मिल जाएंगे, यानी जो आपका हिंदी व्याकरण होता है इन्हीं में काफ़ी चीज़ें आपको डिफरेंट मिल जाएंगी। तो जो 11 आपका है संधि विच्छेद, ये आपका 3 नंबर का पूछा आता है, यानी एक एक नंबर का आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 नंबर यहाँ पर आपका दे दिए जाएंगे जो कि संधि विच्छेद में है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हम धीरे धीरे वीडियो लेकर आते रहेंगे, लेकिन आप अपने बुक से भी तैयार कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो चारों में से बस आपको, जैसे कि क्या है, कमल का नाम बताइए, या उसके बाद में नयन का आप संधि विच्छेद कीजिए। तो 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, जिनमें से आपको राइट आंसर लगे कि नय प्लस नयन, ने प्लस नयन और अन प्लस नयन। तो सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। तो संधि विच्छेद में ही आपको पकड़ना रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप संधि विच्छेद को पढ़िए। 12 नंबर में आपका आता है समास विग्रह। क्या है, समास विग्रह। तो समास विग्रह भी आपको करना है। 2 नंबर का आपका एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर का ये भी हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा जो टॉपिक है धातु रूप। धातु रूप जो जिसमें विभक्ति परिचय लगते हैं कि इतना एक वचन होगा, द्विवचन होगा, तो ये धातु रूप हो जाएगा। चौथा आपका प्रत्यय, यानी प्रत्यय में क्या होता है, जैसे महत्वम, स्वागतम, उसके बाद में क्या है स्वागतम, महत्वम। तो ये सारी चीज़ें जिसमें ता लगा, जैसे त्वा, तो क्या हो जाए महत्वा, तो ये प्रत्यय हो जाता है। 15 आपका हो जाएगा है, क्या है 15 नंबर जो टॉपिक है हिंदी का, शब्द रूप। शब्द रूप में भी आपका क्या हो जाता है, 2 नंबर का ये भी पूछा जाता है। तो जितने भी आपका यहाँ से शुरुआत होता है संधि विच्छेद से, सिर्फ संधि विच्छेद 3 नंबर का है, सारी चीज़ें 2-2 नंबर के आ जाते हैं। उसके बाद में 16 नंबर में आपका आ जाता है विभक्ति परिचय। अब भैया विभक्ति परिचय में भी, इसमें भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 2 नंबर का, एक नंबर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो दोनों कर देंगे तो इम्पोर्टेंट होगा। और स्टूडेंट मैं बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं, कहाँ पर करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि जो 1-1, 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप 1 नंबर से टॉपर भी बन सकते हैं, 1 नंबर से फेल भी हो सकते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 1-1 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अहम है। 17 नंबर में देखिए रस आ जाता है। अब रस कौन सा आ जाता है भैया, रस भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अलंकार आ जाता है, अलंकार जैसे रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके बारे में भी चीज़ें आपको बताते रहना है। तो अलंकार उदाहरण के साथ में आएगा, 2-2 नंबर का। छंद आ जाता है, जैसे दोहा छंद, चौपाई छंद। तो ये सब चीज़ भी आपको बता रही है। रस में करुण रस, हास रस, उसके बाद में क्या है करुण रस, हास रस, चीज़ें जो भी आपके करुण रस, हास रस से रिलेटेड, इनमें आपको उदाहरण के साथ में सारी चीज़ें बतानी रहेंगी। तो ये तीनों भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। रस, छंद, अलंकार, इस तीनों का वीडियो हम एक वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर जाकर। देखिए 20 नंबर पर आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, निबंध आ जाता है। अब भैया कौन कौन से निबंध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निबंध जो होता है क्या होता है, 9 नंबर का पूछा आता है आपको बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर का, 9 नंबर का आपका निबंध पूछे जाते हैं। और निबंध भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट निबंध लेकर आए हैं जो आपके इस प्रकार से हैं। पहले है आपकी मेरे प्रिय कवि। अब मेरे प्रिय कवि में आपका जयशंकर प्रसाद भी हो सकते हैं या तुलसीदास भी हो सकते हैं। तो दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा कवि में। दूसरे में आपका आता है भारत में बेरोजगारी की समस्या व समाधान, यानी भारत में बेरोजगारी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, इसकी समस्या कितनी है, समाधान कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। 5 दे दिए जाएंगे, किन्हीं एक का करना है, ये आपको याद रखना है।
तीसरा आपका है कोरोना वायरस। भैया कोरोना वायरस आपको पता होगा 2019-20 में काफ़ी कहर बरसाया था, जो कि इसके बारे में आपको कोरोना वायरस क्या था, कोरोना वायरस का समाधान कैसे हुआ, कोरोना वायरस कहाँ से आया था, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताने रहेंगे कोरोना वायरस के निबंध में। चौथा है आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या व समाधान। यहाँ पर भी आपको पर्यावरण प्रदूषण प्रेजेंट टाइम में कितनी है, इसकी समस्या भैया क्या है, समाधान के बारे में भी आपको स्पष्टता बताना होगा। तो जो भी आपको पाँचों में से जो भी आपको समझ में आता हो कि भैया हमें ये आता है, इसको हम जानते हैं, इसका निबंध हम जानते हैं, पूरा लिख देंगे, तो आप वो कर सकते हैं, किसी एक का ही करना रहेगा। पाँचवा है हमारा भारतीय किसानों की समस्याएं व उनके समाधान। तो ये भी आपका है सारा। तो 5 ही निबंध है, 9 नंबर का है, एक ही करना है, कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद में देखिए हमारा लास्ट में जो टॉपिक बचता है 21, 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। क्या है, 2 वाक्य रहेंगे, इनमें से आपको संस्कृत अनुवाद करना है, जो कि क्या होगा, 2-2 नंबर का होगा। 2 वाक्य होंगे आपके टॉपिक में से ही होंगे, तो 2-2 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर देंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो हमारा सारा प्रोसेस था ये भी 50 नंबर का कंप्लीट हो गया। 21 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने बता दिया है। यदि आप इतने टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी आप काफ़ी अच्छी मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेकर आएंगी। तो आप इतने सारे टॉपिक जो हमने 21 बताए हैं, कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप तैयारी में लग जाएंगे तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि तैयारी जब आप रहेगी, तैयारी जब आपकी मजबूत रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं।